नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरी YouTube चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक साथियों, विगत 7 वर्षों से आयोजित परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से पालक, शिक्षक एवं विद्यार्थी ऐसे सवाल सीधे माननीय प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं जो उनके परीक्षा एवं परीक्षा से उत्पन्न होने वाले तनाव से संबंधित है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षक, पालक या विद्यार्थी किस प्रकार से अपने सवाल को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ पर गूगल में जाता हूँ। गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर हमें सर्च करना है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा। इसके पश्चात कुछ इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त होगा। mygovernment.in यहाँ पर आया है परीक्षा पे चर्चा 2025। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप यदि अंग्रेजी में भरना चाहते हैं तो अंग्रेजी में भर सकते हैं। यदि हिंदी में भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर में लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और इसके बाद हमें हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से जो भी जानकारी प्राप्त होगी हमें हिंदी में प्राप्त होंगी। इस पर छात्र, शिक्षक एवं माता पिता ये तीनों शामिल हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 25/12/2024 की स्थिति में 15.60 लाख स्टूडेंट ने अपने सवाल सबमिट किए हैं। इसी प्रकार से 1.75 लाख शिक्षक ने अपने सवाल सबमिट किए हैं। वही यदि पालक की बात किया जाए तो 32,961 पालकों ने अपने सवाल सबमिट किए हैं। आप नीचे में देख पा रहे हैं कि मुख्य इवेंट में हिस्सा लेने के लिए चुने गए 2500 छात्रों को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पीपीसी किट मिलेगी। विद्यार्थियों को जो सबसे अच्छा अपना सवाल सबमिट करेंगे उनमें से 2500 छात्रों को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा से पीपीसी किट मिलेगी। अब यहाँ पर तारीख भी देख सकते हैं। अपना सवाल सबमिट करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2025 है। तो इस प्रकार से 14 जनवरी 2025 तक आप अपना सवाल सबमिट कर पाएंगे। अब इसके बाद जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी जानकारी सबमिट कर पाएंगे। तो अभी भाग लें, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए आप किस रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक छात्र के रूप में, और यह कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी है और अपना सवाल यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा से संबंधित सवाल यहाँ पर अपना सवाल सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ विद्यार्थियों के पास इंटरनेट या मोबाइल की सुविधा नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक लॉगिन के माध्यम से भी छात्र की सवाल सबमिट किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको दूसरे ऑप्शन पर जाना है। इसी प्रकार से शिक्षक स्वयं सवाल सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए तीसरे ऑप्शन पर जाना है और इसमें कक्षा 6वीं से 12वीं पढ़ने वाले बच्चों के पालक भी अपना परीक्षा पे चर्चा संबंधित सवाल सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चौथा ऑप्शन पर जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में अपने सवाल सबमिट करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में कर रहा हूँ शिक्षकों के लिए। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस पर आ रहा है। अपना इनोवेट अकाउंट में लॉगिन करें। तो चलिए अपना यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है। चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करना है। इसके पश्चात हम यहाँ पर लॉगिन होना है तो एक OTP प्राप्त होगा। चलिए OTP प्राप्त हो गया है, हमें यहाँ पर इंटर करना है।
चलिए मैंने अपना OTP इंटर कर दिया है। इसके पश्चात हमें सबमिट पर जाना है। तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हमें अपना जानकारी भरनी है। तो शिक्षक के रूप में मैं भाग ले रहा हूँ, तो शिक्षक की जानकारी यहाँ पर हमें इंटर करनी है। चलिए मैं पहला नाम कर लिख देता हूँ। इस प्रकार से हमने शिक्षक विवरण यहाँ पर इंटर कर दिया है। इसके पश्चात हमें स्कूल का विवरण हमें यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं अपने स्कूल का नाम यहाँ इंटर करता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने अपने विद्यालय की भी जानकारी यहाँ पर भर दी है। इसके पश्चात है एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंतर्गत में कुछ सामान्य सवाल दिए रहेंगे। ये सवाल हमें जो सही ऑप्शन है उस पर हमें यहाँ पर टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद में यहाँ पर अपना सवाल इस बॉक्स में लिखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहला है छात्र, और याद रखना ये सवाल अलग अलग लॉगिन पर अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। तो अपना विवेक के आधार पर यहाँ पर अपने सवाल का जवाब देना है। छात्रों के साथ संबंधों में सहानुभूति जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा प्रश्न है खालिस्तान ने योगाभ्यास को व्यवस्थित किया। तो हम जानते हैं महर्षि पतंजलि ने। तो महर्षि पतंजलि पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके पश्चात तीसरा है एक स्कूल असेंबली में जब राष्ट्रगान गाया या बजाया जा रहा होता है तो छात्र अटेंशन में खड़े होते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करके वे कौन सा मूलभूत कर्तव्य निभा रहे हैं। तो किसका निभा रहे हैं, इसमें दिया है मानवता की रक्षा, सद्भावना को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, समानता का अभ्यास। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। चौथा प्रश्न है दूसरों की सेवा करने से खालिस्तान मिलती है। तो सही उत्तर है दूसरों के बीच लोकप्रिय बनने में, सहानुभूति और संतोष की भावना पैदा करने में। तीसरा है दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने में और करियर के विकास के लिए। तो सही है सहानुभूति और संतोष की भावना पैदा करने के लिए। पांचवा है रियासती राज्यों को भारत संघ में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है। तो ये हो जाएगा, सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से सवालों के 5 सवाल दिए रहेंगे, उनको सही जो ऑप्शन है उस पर हमें टिक लगाना है। इसके बाद में परीक्षा पे चर्चा संबंधित सवाल यहाँ पर सबमिट करना है और ध्यान देना है कि ये 500 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मैंने अपने यहाँ पर सवाल लिख दिए हैं। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन। सबमिट करने के बाद में इसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। चलिए ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरा ये सवाल सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से शिक्षक, विद्यार्थी या पालक अपना सवाल सीधे परीक्षा पे चर्चा संबंधित सवाल ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।